घर के बाहर अचानक जोर जोर से दरवाजा खटखटाने की आवाज आई। वो कपल हैरानी से दरवाजे की तरफ देखने लगा। इतनी रात गए कौन हो सकता है? लेकिन इससे पहले कि वे कुछ समझ पाते, बाहर से फिर से जोर जोर से दरवाजा पीटने की आवाज आने लगी। मजबूरन दोनों को अपना काम छोड़कर बिना मन के हॉल की तरफ जाना पड़ा। सुरक्षा के लिए जैक ने अपनी पत्नी को वहीं रुकने को कहा और खुद तेजी से जाकर दरवाजा खोल दिया। उसने देखा कि अंधेरे में एक दुबला पतला सा साया खड़ा है, लेकिन उसका चेहरा बिल्कुल नहीं दिख रहा था। शुक्र है। कुछ देर ऐसे ही रहने के बाद वो लड़की मुड़ी और वहां से चली गई। तब जाकर उन दोनों ने राहत की सांस ली। लेकिन एक बात जैक को अभी भी समझ नहीं आ रही थी, वो ये कि इतने सुनसान इलाके में वो लड़की अकेली यहाँ कैसे आ गई। जब जैक हैरानी से इधर उधर देख रहा था तो वो ये देखकर चौंक गया कि वो लड़की अभी भी थोड़ी दूर पर बिना हिले डुले खड़ी थी। ये देखकर जैक के पसीने छूट गए और उसने तुरंत पास की लाइट जलाई और फिर से पलट कर देखा, लेकिन वो लड़की फिर से गायब हो चुकी थी। इस अजीब घटना से घबराकर जैक जल्दी से घर के अंदर गया और दरवाजा बंद कर लिया। उन्हें लगा कि बात यही खत्म हो गई है, लेकिन किसे पता था कि जब जैक और उसकी पत्नी सोफे पर लेटकर अपना काम फिर से शुरू करने ही वाले थे कि अचानक जैक को अस्थमा का दौरा पड़ गया। और क्योंकि वे लोग बहुत जल्दी में आए थे, वो अपना अस्थमा इनहेलर बाहर खड़ी कार में ही भूल गया था। अगर उसे समय पर नहीं लाया गया तो कुछ ही देर में जैक की जान जा सकती थी। कुछ देर सोचने के बाद जैक को याद आया कि गेस्ट हाउस के दरवाजे पर एक बाइक खड़ी है, इसलिए उसने अकेले कार से इनहेलर लाने का फैसला किया। लेकिन जैक के बाहर जाते ही फिर से जोर जोर से दरवाजा पीटने की आवाज आने लगी। उसकी पत्नी जो अपनी दोस्त से फोन पर बात कर रही थी, उसे लगा कि जैक कुछ भूल गया है और वापस आ गया है, इसलिए उसने जल्दी से फोन काटा, अपना मोबाइल पास की टेबल पर रखा और खिड़की की तरफ भागकर देखने लगी। लेकिन बाहर ध्यान से देखने पर उसे कोई नहीं दिखा। ये समझकर कि कुछ गड़बड़ है, पत्नी धीरे से दरवाजे के पीछे देखने गई। उसने कुछ बार आवाज दी, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। फिर पत्नी ने अपने पंजों के बल खड़ी होकर पीप होल से बाहर देखा, लेकिन बाहर अभी भी कोई नहीं था। ये बहुत अजीब था। उन्होंने तुम्हें बता दिया था कि यहाँ कोई नहीं है। इस डरावने नजारे से डरकर पत्नी ने तुरंत दरवाजे को अंदर से लॉक कर दिया। उसे लगा कि अब सब ठीक है, लेकिन उसे बिल्कुल भी एहसास नहीं हुआ कि तभी उसके पीछे से एक साया तेजी से गुजरा। जैसे ही पत्नी वापस सोफे के पास गई और जैक को फोन करने के लिए अपना मोबाइल ढूंढने लगी, तो उसे अपना मोबाइल कहीं नहीं मिला। इसे फिर से रख दो, एक कोला की गोली। ये मैं हूँ, ये मेरी गाड़ी है, मैंने बस अपना कुछ सामान इसमें रखा था, ठीक है? तुम्हें मुझे पहले फोन करना चाहिए था। हाँ, मैं बस, मुझे लगा तुम कोई गाड़ी चुराने वाले हो। मैं अब जा रहा हूँ, ठीक है? ओ यहाँ इस घुप अंधेरे घर में औरत ने जैसे ही अपने फोन की लाइट जलाई ताकि वह देख सके कि आखिर मामला क्या है, तभी घर के अंदर से आ रही अजीब आवाजों को सुनकर, हालांकि औरत अंदर से बहुत डरी हुई थी, लेकिन मजबूरी में उसे हिम्मत करके मेन पावर स्विच ढूंढने जाना पड़ा। पर उसके हर एक कदम पर उसे लग रहा था जैसे कोई उसका पीछा कर रहा है। ये अनजाना डर सच में दम घुटने वाला था। ऐसे हालात में औरत बस अपने कदम बढ़ाकर तेजी से आगे चलने लगी और आखिरकार उसे मेन पावर स्विच मिल गया। औरत ने खुश होकर उसे चालू करने के लिए हाथ बढ़ाया ताकि वो सब कुछ देख सके, लेकिन गलती से उसका फोन जमीन पर गिर गया। क्यों? सारी लाइटें क्यों बंद हो गई? 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 फिर वे दोनों गए और उन्होंने मेन पावर स्विच ऑन कर दिया, लेकिन घर के अंदर सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल लग रहा था। इसलिए जैक को लगा कि शायद अंधेरे की वजह से उसकी पत्नी डर के मारे वहम कर रही है और उसने दीवार पर लगी पेंटिंग को इंसान समझ लिया। हालांकि लगा कि सब कुछ साफ हो गया है, लेकिन पत्नी जानती थी कि बात इतनी भी सिंपल नहीं है और उसके पास अपनी बात साबित करने के लिए कोई पक्का सबूत भी नहीं था कि वो जो कह रही है वो सच है। इसलिए ये बात वही खत्म हो गई। दिन भर की भाग दौड़ के बाद दोनों को थोड़ी भूख भी लगने लगी, तो वे टेबल पर बैठकर खाना खाने लगे। तभी उन्होंने देखा कि लगातार टेबल पर कुछ लाल रंग का लिक्विड टपक रहा है। शुरू में पत्नी ने ध्यान नहीं दिया और सोचा कि शायद पति के बर्गर से टोमेटो केचप गिर रहा है, पर जैसे जैसे उसने ध्यान से देखा उसे कुछ गड़बड़ लगी। इसका रंग और महक बिल्कुल भी केचप जैसी नहीं थी। किसी ने सोचा भी नहीं था कि ऊपर एक कटी हुई गर्दन वाली मुर्गी लटकी होगी। अब जाकर जैक को यकीन हो गया कि घर में कोई और भी है, इसलिए उसने तुरंत अपनी पत्नी को चिल्लाकर अलग अलग छिपने को कहा। मैं बचाओ, बचाओ। ये पक्का करने के बाद कि बाहर कोई हलचल नहीं है, जैक और उसकी पत्नी बहुत ही सावधानी से कमरे से बाहर निकले ताकि वे सोन ढूंढकर मदद के लिए कॉल कर सके। पर उन्हें बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि उनका फोन तो पहले ही बुरी तरह से तोड़ा जा चुका है। मजबूरी में दोनों को बस तेजी से दरवाजे की तरफ जाना पड़ा ताकि वो उस मोटरसाइकिल पर बैठकर यहाँ से भाग सके। ऐसा लग रहा था जैसे वो उन्हें जान से मारना चाहते हैं। जब वे भाग नहीं पाए तो उन्हें वापस घर में भागकर वॉशरूम में छिपना पड़ा। ऐसा लगता है कि वे सबको मार डालना चाहते हैं। चूंकि वे उन्हें भागने नहीं दे रहे हैं तो उनके पास वापस घर में भागने और बाथरूम में छिपने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। फिर उन्होंने चारों ओर ढूंढा और अपनी सुरक्षा के लिए एक चाकू निकाला, लेकिन उन्हें पता था कि यहाँ छिपना भी कोई पक्का इलाज नहीं है। अगर गुंडे अंदर आना चाहें तो उनके लिए ये बहुत आसान है। लगातार चारों ओर देखने के बाद आखिरकार उन्हें कोने में एक वेंट दिखाई दिया, इसलिए दोनों ने बिना कुछ सोचे एक एक करके उसमें रेंगना शुरू कर दिया। फिर उन्होंने जल्दी से ढक्कन को अच्छी तरह से बंद कर दिया। उन्हें लगा कि वे बच जाएंगे, लेकिन किसे पता था कि रेंग कर बाहर आते ही पत्नी का हाथ गलती से एक निकली हुई कील पर पड़ गया। उस भयानक दर्द ने पल भर में ही उसकी चीख निकाल दी और उस आवाज ने तुरंत ऊपर वाले गुंडे को सतर्क कर दिया। पकड़े जाने से बचने के लिए पत्नी को उस भयंकर दर्द को सहना पड़ा और कोशिश करनी पड़ी कि उसके मुंह से कोई आवाज न निकले। खुशकिस्मती से गुंडे ने ध्यान से सुना पर उसे कुछ अजीब नहीं लगा और वो मुड़कर वहां से चला गया। ये देखकर जैक ने जल्दी से अपनी पत्नी के हाथ से कील निकाली और उसके घाव पर पट्टी भी बांध दी। इसके बाद वे तेजी से बाहर निकलने के रास्ते की ओर रेंगने लगे। आखिरकार दोनों की लगातार कोशिशों के बाद वे आखिरकार सुरक्षित रूप से बाहर निकलने के रास्ते तक पहुंच गए। फिर वे दोनों जल्दी से एक स्टोर रूम में घुस गए ताकि उन्हें वहां काम की कोई चीज मिल सके, लेकिन किसे पता था कि जैसे ही उन्होंने देखने के लिए अपना लाइटर जलाया, मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, मैं बस थोड़ी देर के लिए, क्या? खिड़की की तरफ देखो,
खिड़की की तरफ देखो। क्या? कुछ नहीं, बस कचरे का ढेर है। उन्होंने जल्दी से बंदूक उठाई और तेजी से दरवाजे के बाहर निकल गए। लेकिन किसे पता था कि बाहर निकलते ही उन्हें सामने से कुछ आहट सुनाई दी। उन्होंने देखा कि कोई एक गोली लगकर जमीन पर गिर पड़ा है। ये देखकर जैक बहुत खुश हो गया। उसे तलतफहमी हो गई थी कि उसने गुंडे को मार गिराया है। लेकिन जब वे पास जाकर देखने लगे तो उन्हें पता चला कि जिसे गोली लगी थी वो कोई गुंडा नहीं था, बल्कि अपना टूल बॉक्स लेकर आया एक मैकेनिक था। ये देखकर जैक को बहुत पछतावा हुआ। लेकिन अब जो हो गया सो हो गया। अब कुछ भी कहने का कोई कायदा नहीं था। जैसे ही जैक सोच रहा था कि अब क्या किया जाए, उसकी नजर मैकेनिक के पास रखी कार की चाबियों पर पड़ी और यही उनके बचने का इकलौता मौका था। इसलिए दोनों ने तुरंत कार में बैठकर गाड़ी स्टार्ट की और वहां से भागने लगे। जल्दी करो, बचाओ, आह 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 आह, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तुम्हें यहाँ से जाना होगा, जल्दी करो। उसने बंदूक के पीछे वाले हिस्से से कार का दरवाजा तोड़ा और अपनी फंसी हुई टांग को पूरी ताकत लगाकर बाहर निकाला। फिर वो लंगड़ाते हुए अपनी बंदूक उठाकर धीरे धीरे जंगल के अंदर जाने लगा। वहीं दूसरी तरफ उसकी पत्नी को भागे हुए अभी ज्यादा देर नहीं हुई थी कि वो गुंडी हाथ में चाकू लिए उसके पीछे आ गई। घबराहट में पत्नी को सूखी लकड़ियों के ढेर में छिपना पड़ा। उसने कसकर अपना मुंह बंद कर लिया ताकि जरा सी भी आवाज न निकले। उस गुंडी ने चारों तरफ अच्छे से देखा और जब कोई नहीं मिला तो वो तुरंत मुड़कर वहां से चली गई। इस तरह पत्नी की जान बाल बाल बच गई। उसने ज्यादा कुछ नहीं सोचा और जल्दी से मैकेनिक की गाड़ी से मिला फोन उठाया और पुलिस को कॉल कर दी। लेकिन ये जगह शहर से बहुत दूर थी, इसलिए पुलिस ने बताया कि उन्हें आने में कम से कम 2 घंटे लगेंगे। उन्होंने उसे किसी सुरक्षित जगह पर छिपकर उनके आने का इंतजार करने को कहा। लेकिन पत्नी को अपने पति की बहुत फिक्र हो रही थी, इसलिए वो जल्दी से सूखी लकड़ियों के ढेर से बाहर निकल आई। पर तभी अगले ही पल वही दूसरी तरफ डेविड खतरे की परवाह किए बिना अभी भी जंगल में अपनी पत्नी को ढूंढ रहा था। लेकिन उसे अंदाजा नहीं था कि उसकी आवाज सुनकर वो गुंडा भी अलर्ट हो गया है। वो धीरे धीरे आगे बढ़ा और जानबूझकर डेविड की तरफ पीट करके खड़ा हो गया ताकि डेविड उसके सिर पर बंदूक तान सके। फिर उसने अपने हाथ का चाकू नीचे फेंकने का नाटक किया, जैसे उसने हार मान ली हो। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, हे भगवान तुम ठीक हो जाओगे। अब तक डेविड के सब्र का बांध टूट चुका था। उसने चिल्लाकर उस गुंडे से पूछा कि उसने ऐसा क्यों किया, लेकिन उसे कोई जवाब नहीं मिला, बल्कि उस गुंडे ने सीधा उसके सीने में चाकू घूम दिया। फिर उसने तड़पते हुए डेविड को जोरदार लात मारकर जमीन पर गिरा दिया। इसके बाद उसकी पत्नी भी नहीं बच पाई। गुंडे ने उसके सीने में भी बेरहमी से चाकू उतार दिया। इस तरह 2 मासूम लोगों को बड़ी बेरहमी से मार दिया गया। वे लोग ऐसा क्यों करते थे? शायद उनका मकसद बस लोगों का शिकार करके मजा लेना था। थोड़ी ही देर में पुलिस की पूरी टीम वहां पहुंच गई, लेकिन वे तीनों गुंडे वहां से रफू चक्कर हो चुके थे। फिल्म यही खत्म होती है।